अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुजर चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाजिर है। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको मालूम है कि मैं जो कोशिश करता हूं कि तमाम वर्कर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनका इंटरव्यूज़ आपको सुनाऊं, बातें सुनाऊं, उनके उनके साथ जो बीती पिछले हालात के अंदर, जो आज कल के हालात के अंदर जो उनके साथ बीत रही है, वो तमाम की तमाम स्टोरी आपको सुनाऊं, बताऊं और दिखाऊं। तो इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जय्यद रहनुमा, जय्यद वर्कर जो हैं वो मेरे पास बैठे हैं। हाजी रासम साहब, ये NA 102 के उम्मीदवार भी थे। इनको टिकट दिए जाना चाहिए था। ये वर्कर हैं, ग्राउंड रियलिटी को खूब अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये जो हल्का है, ये इस हिसाब से, क्योंकि मुखालफ उम्मीदवार जो है वो अरसा दराज से सियासत में हैं और वो सियासत को समझते भी हैं इस हल्के की, उनका मुकाबला करने के लिए इनको टिकट दिया जाना ज़रूरी था। लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बहादुरी से अपने जो आने वाले कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको टिकट दिया गया, उनके हक में ये बैठ गए और उनके साथ ये कैंपेन भी करते रहे। हाजी साहब, सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि आपने इस हल्के का इलेक्शन जीता है। और एक मुखालफ कैंडिडेट जो कोई 30-40 साल से सियासत में हैं, फैसलाबाद की सियासत में हैं, उनको आपने बिछाड़ दिया है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, उसको यहाँ के वर्कर जानते नहीं थे, लोग नहीं जानते थे। तो क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात उस वक़्त आपके सामने आईं? जी अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जो आपने वर्डिंग दी है वो मेरे लिए एजाज़ की बात। दूसरा, आपके सवाल की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, ये 71 के बाद सबसे ज़्यादा PTI के लिए जबर, खौफ और तशद्दुद के माहौल में हुआ है। हमारा वर्कर जो है वो 9 मई के बाद इतना बैक फुट पर जा चुका था। एक तो यहाँ की जो हमारी मकामी क़यादत थी वो सारी रूपोश हो गई थी। जब क़यादत लेस हो जाता है वर्कर तो वो बड़ा बेयारो मददगार, फिर जेलें काटी वर्करों ने, मारें खाई, FIR भुगती और अभी तक कई वर्कर जेलों में हैं। और बहुत सारे वर्कर जो हैं वो मुकदमात फेस कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ना, फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा जो वर्कर है ना जो गिरफ्तार हुए और जिन्होंने सबसे ज़्यादा जेलें काटी और कुर्बानियाँ दी, वो NA 102 से ही हैं। क्योंकि ये हल्का सेंसिटिव हल्का है। एक तो आबिद शेर अली, वो नवाज शरीफ फैमिली का एक उनकी फैमिली से है, और दूसरा राना सनाउल्लाह। तो ये एक मेन फैक्टर था। 9 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला हुआ तो उसके बारे में भी अब बात तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन उसका जो रिएक्ट हुआ ना, वो यहाँ के वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि तकलीफ देता। तकलीफ दे। और 70% वर्कर जो है वो हमारे हल्के से पकड़े गए। इस वजह से वर्कर बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। क़यादत हमारे पास थी ही नहीं। फ़ारूक हबीब यहाँ से इलेक्शन लड़ता था, वो भी रूपोश हो गया और उसके बाद उसने पार्टी छोड़ दी। उसके नीचे मियाँ वारिस अजीज़ था, उसने भी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो भी पार्टी छोड़ के, ये दोनों भगौड़े हो गए। तो उसके बाद वर्करों ने खामोशी इख्तियार आप कर रह ली गए। और हम जैसे रह गए जो हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि जब भी पार्टी पर मुश्किल वक़्त आया तो हमने फ्रंट फुट पे पार्टी का साथ दिया। जिस तरह की भी कुर्बानी देनी पड़ी दी। मेरी 9 मई से 2 दिन बाद मेरा बड़ा भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसी दिन से हमारे घरों पे छापे शुरू हो गए और मुझे भी रूपोश होना पड़ा। तो ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल। ऐसी कुर्बानियाँ बहुत सारे वर्करों ने दी। तो बदकिस्मती ये है कि बाज़ का तो वो आपको याद एक शेर है कि मंजिल उनको मिली जो शरीके सफ़र ना थे। तो ये जो हमारे मौजूदा MNA साहब अब तो MNA बन गए हैं, इनको कोई जानता भी नहीं था, ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। तो मैं शुरू से इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि कैंडिडेट जो है वो मुकामी होना चाहिए। वो हल्के से बाहर के लोगों को जब टिकटें मिलती हैं, उनको हल्के के लोगों का नहीं पता होता।
वो वहाँ की सियासत को नहीं जानते, उनको दड़ों का नहीं पता होता, वर्कर्स की पहचान नहीं होती कि कौन सा वर्कर है, उसकी क्या वर्थ है, किसकी क्या है। अच्छा, वो बाहर से आते हैं, अगर तो इलेक्शन हार जाए फिर तो वो वैसे ही नहीं मिलते, फारग हो जाते हैं, हल्के में आते ही नहीं हैं। अगर जीत जाएं, जीतने के बाद भी उनको 2-3 साल लग जाते हैं कि वो वर्करों को का पता चलते चलते ही इतनी देर लग जाती है। तो इतनी देर में वर्कर का कबाड़ा निकल जाता है। तो हुआ इस वक्त इस मर्तबा भी अब जो मौजूदा एमएनए है उसको वर्करों की मेहनत से अल्लाह ताला ने इज्जत तो बहुत दी है, वो है तो एक वकील। अब क्योंकि एक वकीलों की एक थ्योरी चल रही है पार्टी के अंदर, उसके जद में आके बहुत सारे वर्करों के साथ ज्यादती हुई है पूरे पाकिस्तान में। वर्करों का कबाड़ा निकला है। तो बहुत कबाड़ा निकला है, कुर्बानियां देने वाले पीछे रह गए हैं, और पैराशूटर जो वकील थे, कई तो पीटीआई के वकील भी थे, बस तो पीटीआई के वकला के साथ भी जाती हुई है। लेकिन ये पैराशूटर वकला जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि वर्करों के साथ बहुत सारे हलकों में ज्यादती हुई है। अब इम्तिहान इन लोगों इन जीते हुए उम्मीदवार वकला का वकला कह लें, तो अब पता चलेगा क्या करते हैं ये हलके के साथ। तो ये तो अब जैसे जैसे निज़ाम आगे अच्छा, चलेगा ये पता आपने चलेगा। अभी बात की है और मेरे जहन में बात आ गई। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने कैंपेन की, मैं भी बहुत सारे आपके इवेंट्स में शामिल होता था, तो आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैंपेन करते थे। बल्कि काकड़ साहब तो कम कैंपेन करते थे, आप ज़्यादा करते थे। तो अब जीत गए हैं वो। अभी आपने कहा कि जीतने के बाद और जीतने के पहले क्या सूरत-ए-हाल? तो जीतने के बाद की सूरत-ए-हाल क्या है? बाद की सूरत हाल देखें, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मेरा उनके साथ टिकट का मुकाबला था, और भी लोग एप्लीकेंट थे, लेकिन एक ही बंदे को मिलना था, उसको मिल गया, लेकिन हमने दिल से कबूल किया, ना तो मुनाफकत की ना ही मुखालफत की, भरपूर साथ दिया। मैं जब कैंपेन करता था तो चीमा साहब, मैं वर्कर मुझसे सवाल करते थे कि अगर आपको टिकट ना मिला तो फिर, तो मैं उनसे कहता था कि अगर मुझे टिकट ना मिला, पार्टी ने किसी और को टिकट दिया, तो मैं उसकी कैंपेन भी ऐसे ही करूंगा जैसे अपना इलेक्शन लड़ना। अल्लाह का शुक्र है, हमने ये साबित किया, ये सारे हलके के वर्कर जानते हैं। सारे हलके के वर्करों को इकट्ठा करके मैंने उनकी हमायत का ऐलान किया, और उसके बाद दिन रात जितना टाइम वो कैंपेन में रहे, मैं उनके साथ उतना ही टाइम रहा। तो जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, मैंने तो एक दो मरतबा ही मुलाकात हुई है, उनके ऑफिस भी नहीं कभी गया। तो हमारा काम था पार्टी के उम्मीदवार को जितवाना, वो हमने जितवा दिया। अब अगला जो इम्तिहान है वो उम्मीदवार का है, उम्मीदवार का। अब कि एमएनए वो का। एमएनए का है, सॉरी एमएनए का है, कि वो किसको कितनी इज्जत देता है, किसको कितनी इज्जत देता है, और उसका तरीकाकार क्या होता है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ कि वो वर्कर से ज़्यादा वकला को अहमियत दे रहे हैं। बेशक वकला का जो हमारे हलके के वकला हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, वो वर्कर भी उनका हैं, अहम किरदार है। अहम किरदार है। लेकिन यहाँ आउटसाइडर वकला जो थे, उनके दोस्त अहबाब, वो भी आकर कंपेन करते रहे। लेकिन अब तक जो मैं देख रहा हूँ कि वर्कर से ज़्यादा उनके नज़दीक वकला की अहमियत है। तो मैं आपके तवस्सुत से ये बात कहूँगा, फैसलाबाद में एमएनए की 4 सीटें थी, और एमपीए की 8 सीटें थी। सिर्फ एक वकील इलेक्शन लड़ रहा था, बाकी तो वकील नहीं थे। बाकी वकील नहीं थे। वो इनसे बड़ी लीड से जीते हैं। बस ज़्यादा जीत से अली सरफराज ज़्यादा जीत से जीते। वली सरफराज भी और आतफ भी, हाँ, और आतफ। दूसरे वो अपना, बाकी सारे भी बेहतरीन और ज़बरदस्त जी लीडर जी थे। जी। लेकिन वहाँ तो वकील नहीं थे। इलेक्शन हमेशा वर्कर ही लड़ते हैं और वर्कर ही जिताते हैं। वकला का किरदार जो है वो अपनी जगह पे है, वो हम उसको ये नहीं करते कि मैं ये नहीं कहता कि उनका कोई किरदार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, ख़ासकर NA 102 का 102 वर्कर, का। ये काबिले इन लोगों को सुरख सलाम पेश करना चाहिए। ये मारें भी खाते हैं, ये FIR भी भुगतते हैं, ये जेलें भी काटते हैं, और पार्टी जिस किस्म का बंदा भी यहाँ मुसल्लत कर दे, चाहे वो कलकत्ता से ला के इधर बिठा देना, ये उसको भी कबूल करते हैं और जितवाते भी हैं फिर।
किसके लिए, किस वजह से? खान साहब की वजह से। और बदकिस्मती से बाद में जो है जब इलेक्शन गुजर जाता है तो इलेक्शन लड़ने वाले और होते हैं, तो इलेक्शन के बाद जो मज़े लेने वाले हैं वो और होते हैं, अच्छा कुर्बानियाँ देने वाले अच्छा, और होते हैं। ये आपने ये बात बताई है कुछ देर पहले कि यहाँ ये हल्का ऐसा है, मैं नाम नहीं लेता था, मैं यही कहता था कि वो 40 साल के इलेक्शन लड़ने पर मैं नाम नहीं उनका लेता, तो आपने नाम ले दिया, चलें अब ले लेते हैं। अबद शेर अली, उसके वालिद शेर अली, फिर राना सनाउल्लाह, अहम किरदार था उन लोगों का। तो उन लोगों ने वर्कर्स को पकड़वाया, खुद साख्ता हमले करवाए, खुद साख्ता हमले करके फिर वर्कर्स को पकड़वाया। तो उस वक़्त से लेकर अब तक की सूरत-ए-हाल, जब इलेक्शन के अंदर भी झंडे नहीं लगने देते थे, वो छापों का डर होता था, लेकिन आप लोग जुटे रहे हैं, लगे रहे हैं। ये मुफ्त इलेक्शन लड़ा गया पीटीआई के उम्मीदवारों ने, और ख़ासकर जो हमारा हल्का है ना, यकीन करें कि यहाँ झंडा नहीं लगाने देते थे, फ्लैक्सें इन्होंने नहीं लगाने दी। अच्छा, कोई अपना खुल के कैंपेन नहीं करने दी, जल्द से जुलूस रैलियाँ जिस तरह होती थी ना, वो नहीं करने दी। आखिरी चंद दिन जो है ना, वो वर्करों ने हौसला किया, जुर्रत का मुजाहरा किया और परवाह ही नहीं की। फिर वर्कर निकला है तो सैलाब की तरह निकला है, तो फिर उसने किसी रुकावट को नहीं माना कि जो होगा देखा जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर 8 मई को उसका नतीजा भी देखा आपने, कि जिस किस्म का जबर का माहौल था, उसके बावजूद खौफ और डर का माहौल था, उसके बावजूद वर्कर ने परवाह नहीं की। ये NA 102 की जो जीत है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को इसका क्रेडिट जाता है। मेरे कागज़ात में किसी और को क्रेडिट नहीं है। ये वर्करों की जीत है और इंशाअल्लाह ताला वर्कर ही इस हल्के को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, ये जो NA 102 के वर्कर हैं, तमाम के तमाम आप उनको जानते भी हैं और वो आपको क्रेडिट भी देते हैं, मैंने भी कई दफ़ा सुना है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मौजूदा MNA हैं कि अब वो वर्कर के लिए क्या लाहे-अमल बनाएँ ताकि वर्कर को जो मज़ीद प्रमोट किया जाए? मौजूदा MNA को मेरा यही मैसेज है कि वो अपने वकला के खौल से बाहर आएँ, वकला की सियासत को एक साइड पे रखें, और ख़ासकर जो नून लीग के वकला वो साथ लेके फिरते हैं, जिन्होंने उनको तो वोट डाला है लेकिन नीचे हमारे MPs को वोट नहीं डाला, उनसे इज्तनाब करें। वो आज भी PTI के वर्कर नहीं हैं, वो काकड़ के ज़ाती दोस्त हैं, इसी वजह से उन्होंने वोट दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वर्कर से ज़्यादा वो वकला को अहमियत दे रहे हैं, और निजी महफ़िलों में बैठकर वो जब भी तज़किरा करते हैं, वो यही तज़किरा करते हैं कि हमने वकला की वजह से इलेक्शन जीता है। तो चीमा साहब, बाकी तो फैसलाबाद की 10 MNA की और इतनी सारी सीटें 20-22 MPs की, वो तो वकला नहीं थे, नहीं वो थे, तो वो तो PTI आम के वर्कर थे। आम वर्कर थे, वो इनसे बड़ी-बड़ी लीडों से जीते हैं। तो ये वर्करों का क्रेडिट है, वर्करों को ही रहने दें, और इसकी जो इसके इनकी जीत के जो हकदार हैं ना, वो वर्कर ही हैं। तो वर्करों को टाइम दें, वर्करों को इज़्ज़त दें, और हम ये नहीं कहते कि वकला को इज़्ज़त ना दें या उनको साथ ना रखें, वो उनकी साथ लेके चलें, दोस्तियाँ सबको साथ हैं, लेके चलें। उनके दड़े हैं जैसे मर्ज़ी, उनको और बहुत तरीके हैं ओबलाइज करने के लिए, लेकिन वर्कर पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जी, जी, ये हाजी रासम साहब हमें बता रहे थे इलेक्शन की। हाजी साहब, आप ये बताएँ कि अब जो हमारे MNA हैं यहाँ पर, काकड़ साहब जीत गए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों से जीते हैं। तो आपने अभी कहा कि वकला को भी साथ लेके चलें, हमें भी साथ लेके चलें। तो अब तो आपको नहीं है खौफ यहाँ पर ये मुखालफिन का, राना सनाउल्लाह का, क्योंकि हुकूमत तो अब फिर उनकी है। क्या है इसमें हल्के में इस वक़्त? अभी तक पोजीशन ये है कि अपोजिशन में है, ज़ाहिर है अपोजिशन में रह के बंदा काम तो नहीं ना करवा सकता। आपको डेवलपमेंट फंड नहीं मिल रहे, वो आप काम नहीं करवा सकते, किसी को जॉबें नहीं दिलवा सकते हैं। आ जाके आपके पास यही होगा कि आप छोटे-मोटे ये वापडा के, सुई गैस के या थाना चौकी के काम करवा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी देखने में ये आ रहा है कि उसकी तरफ भी इनकी कोई इतनी तवज्जो नहीं है MNA साहब की। तो इनको कोई अच्छी टीम बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करवा सकें, और ख़ासकर जो हमारे हल्का के जो वर्कर हैं,
हर यूनियन काउंसिल में उनको मेरे ख्याल में इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, ये बात चल रही थी तो मुझे याद आ गया, एक बड़ा अहम किरदार है इस हल्के का, इस्माइल सीला साहब उर्फ चाचा सीला साहब, जिसको उर्फ आम में लोग कहते हैं। तो इस सारे इलेक्शन में उनका किरदार जो है वो बड़ा मज़ेदार था, क्या कहेंगे आप? हाजी इस्माइल सीला साहब को मैं बचपन से उनकी सियासत देख रहा हूँ, और वो हमारे मोहल्ला के ही रहने वाले हैं। वो पीपल्स पार्टी की तरफ से 1993 में उन्होंने राणा सनावला को हराया था, और उसके बाद वो मुसलसल इलेक्शन लड़ते आए, और अब फिर उन्होंने 30 साल बाद फिर पीटीआई के टिकट से राणा सनावला के दामाद को हराया। वो एक मैच्योर और पुराने सियासी वर्कर हैं, और वर्करों को टाइम भी देते हैं, ऑफिस भी उन्होंने बनाया है, रोज़ ऑफिस में बैठते हैं, वर्करों के और लोगों के मसाइल सुनते भी हैं। अगर वो किसी वक्त वर्करों को ऑफिस में दस्तयाब ना हो तो लोग उनके घर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो मकामी है ना, यहाँ के रहने वाले हैं। अगर वो हल्के से बाहर के रहने वाले होते तो फिर लोगों को यही नहीं पता होना था कि उनका घर कहाँ है, या उनको तरीका ना तो होता। ये है कि उनको मेरे ख्याल में वो बेहतरीन वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त, अपोजिशन में रहते हुए भी हल्के को पूरा टाइम दे रहे हैं, और अच्छा, वर्करों को भी पूरा टाइम। उनको हरासा भी किया गया था, बोतल भी मारी गई, इस तरह के और वाकयात पेश आए थे। तो ये हरासा करने का क्या मकसद था? ये शेखा वाले में उनका एक जलसा था, वहाँ पे वो एक बाज़ार में जलसा था, तो किसी घर के ऊपर से नून लीग के जो गुंडा नासर थे, हाँ, उन्होंने पत्थर मारे उनको। वो बुज़ुर्ग आदमी हैं, 80 साल उनकी उम्र है, उनके माथे पर वो पत्थर लगा और वो ज़ख्मी हो गए। और मैं समझता हूँ कि मैंने उनको मुबारकबाद दी, उस दिन मुबारकबाद दी थी कि आज आप इलेक्शन बिल्कुल पक्का जीत गए। ये जिसने भी ये पत्थर मारा है ना, ये उसने आपके मुखालफ कोई पत्थर मारा है, जो उम्मीदवार था, समझ लें उसकी हार आज यकीनी हो गई है। तो वो आपका वो फिर अगले दिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, तो सीला साहब थाने गए और उसको छुड़वा दिया। तो यानी वो भी वोट शायद पक्का हो गया होगा उनका। पक्का हो गया होगा। तो उस दिन से फिर सीला साहब जो है ना पकड़े नहीं गए, फिर वो इलेक्शन ऊपर से ऊपर ही गया है, और उसका बेनिफिट जो है फिर एमएनए को भी मिला। अच्छा, इसमें इसी हल्के का और किरदार है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी है, बहुत पुराना वर्कर है और बड़ी मेहनत की है उसने। शेख शाहिद जावेद इसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, एमएनए के और एमपीए के प्लेटफॉर्म पे, और जीत भी गए हैं। तो उनका इस सारे किरदार, इस हल्के के अंदर जो इलेक्शन का किरदार कैसा था? शेख शाहिद जावेद साहब जो हैं वो पीटीआई के बड़े दरीना वर्कर हैं। 2013 में उन्होंने इसी हल्का से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन लूज़ कर गए थे। तो उसके बाद वो मुसलसल वर्करों के साथ राब्ते में रहे, और पीटीआई के हर इवेंट में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे। अपोजिशन का दौर भी, धरने का दौर भी गुजारा, मैं देखता रहा उनको। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट पर 18 में हम जीते हैं तो उनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनको अबलाइज किया, फैसलाबाद वासा का वाइस चेयरमैन बनाया, और उस पर एज ए वाइस चेयरमैन वासा उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जी। और फिर अब उनको 2024 में उनको टिकट मिला है दोबारा। तो वो पुराने वर्कर थे, वर्करों के साथ उनकी अटैचमेंट थी, और ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा और अच्छे मार्जिन से नून लीग के एक बड़े तगड़े उम्मीदवार को हराया, और मुझे उम्मीद है कि वो भी ठीक रहेंगे। वो भी वर्किंग कर रहे हैं अपने दफ्तर में। वो वर्करों को के साथ राब्ते में भी हैं, उनको टाइम भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो वर्करों की इज़्ज़त बहुत करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक वर्कर थे, हैं पीटीआई के पुराने वर्कर हैं, और पुराने वर्करों की वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये अच्छी बात है जी। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इलेक्शन के बाद, पहले इलेक्शन के दौरान इनसे रब्ता होता रहा है, बात भी होती रही है, लेकिन इलेक्शन के बाद ये पहली इनसे गुफ्तगू है, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है। इंशाल्लाह फिर भी आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के हवाले से, फिर भी इंशाल्लाह ये बातचीत आपका बड़ा मशकूर हूँ, और आपकी दिल से इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि आप पीटीआई लवर हैं, खान लवर हैं। तो आप पीटीआई को और पीटीआई के वर्करों को हमेशा आपने प्रमोट किया है, तो आपका मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।